ईरान जो है वो कामल ईमान है। अगर हमें भी जान देनी पड़ी ना ईरान के लिए तो मैं तो दूंगा। ईरान जिंदाबाद। जिन्ना ईरान दले रहे पाकिस्तान भी नहीं दले रहे। तो अफगानियों तुम बहादुर नहीं हो, तुम फसादी हो। अफगानी बामुकाबला ईरानी, कौन ज्यादा बहादुर है? ईरान। अफगानी कहते हैं कि हमने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो तो उनके साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ था और भी बड़ी कुव्वतें थी, तो इसलिए ईरान जो है वो कामल ईमान है। अब देख लें आप, पूरी अक़वाम आलम में कौन खड़ा है यहूद और नसारा के खिलाफ? कौन खड़ा है? ईरान। ईरान वो ईमान में कामल है। कुरान प्रस्त हुक्मरान जो हैं वो यहूद और नसारा के खिलाफ खड़े होते हैं, जिनको अपने अरबों डॉलर नजर आते हो, हसीनो जमील बीबियां नजर आती हो, जीने की ज्यादा उनको हो, तलबे कसरत हो, वो क्या जिहाद करेंगे? वो क्या कुफार के सामने खड़े होंगे? वो यहूद और नसारा के सामने नहीं खड़े हो सकते भाई, जिनके ईमान कामल हो। बात शिया सुन्नी की नहीं है, बात तो एक कौम की, मुस्लिम की है बस। वो भी रसूल अल्लाह की उम्मती है, हम भी रसूल अल्लाह की उम्मती है। मैं एक सादा बंदा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुरान हमें ये दावत देता है कि यहूद और नसारा हमारे दुश्मन है, वो हमारे दोस्त नहीं हो। आप अहले तशी है या सुन्नी फिरका है आपका? मैं खालिस अहले सुन्नत। मगर देखिए, शिया भी तो कोई, उनकी भी हिस्ट्री अहनाफ से ज्यादा है खालिस शियों की। पाकिस्तान पाक तो एक चीज है ना, शिया सुन्नी छोड़ो। 10-12 दिन से जो जंग हो रही है, आपने पाकिस्तान सोसाइटी में देखा है कोई तासब हो कि कोई शिया है, कोई अहले सुन्नत है? कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो शिद्दत पसंद हैं, उनमें मसलक प्रस्ती नजर आती है। 1% होंगे, कितने परसेंट होंगे? तो थोड़े हैं इस हवाले से। अब जो ईरान ने जो काम किया ना, इस हवाले से अब थोड़े हैं, ज्यादातर लोग जो वो ईरान के साथ ही हैं। अच्छा, आप 100 में से कितने परसेंट पाकिस्तानी ईरान के साथ है? मेरा दिल कहता है कि 80% जरूर होंगे। उससे ज्यादा बहादुर हमारी ईरानी कौम है, अफगानी हमारे खुददार कौम है। अच्छा, कभी हमसे वो वफा नहीं की, सिर्फ डॉलर के लिए लड़े हैं, जिससे भी लड़े हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं हमने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दे दी, हम दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका भी बताता हूँ, वो कभी भी पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं लड़े। वो जब भी लड़े पाकिस्तान के ऊपर उनका साया रहा। ईरान जिंदाबाद। अफगानी बामुकाबला ईरानी, कौन बहादुर है? ईरान बहुत हाई पे है, अफगानिस्तान 0 है सर। अफगानी बामुकाबला ईरानी, बहादुर कौन? ईरानी बहादुर ने सर देखो ना जी, उन्होंने अमरीका नू, फ्रांस नू, इंग्लैंड नू, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ है जी। आज 12 दिन हो गए हैं, कारपेट बम्बारमेंट हो रही है, एक ईरानी अपना मुल्क छोड़ के नहीं भागा। उसके मुकाबले में इससे 10 गुना कम कई बम्बारमेंट जो है वो अगर अफगानिस्तान में होती तो आधी से ज्यादा आबादी जो है हमसाया मुल्कों में बैठ जाती और वावेला करती, हाय मर गए, काफरों ने मार दिया। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। ईरानी बहादुर लोग हैं, उनका एक बंदा भी नहीं छोड़ के गया। और सबसे बड़ी बात, जो उनका सुप्रीम लीडर था उसने अपनी जान दे दी। हजरत इमाम हुसैन के असल वारिस ही ये लोग हैं, यही लोग वारिस है, अपनी जानें दी हैं। उसी तरह जिस तरह करबला में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान की, उसी तरह उनके ये वारिस जो है उन्होंने ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर बैठकर अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जगह नहीं छोड़ी। अफगानी बामुकाबला ईरानी, कौन बहादुर? ईरान। क्यों? अफगानी तो कहते हैं हमने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। ईरान ने साबित कर दिया हमारे 57 मुल्कों में इस्लामी कि हम खड़े हैं, ठीक है, सिर्फ गजा के लिए। इसराइल की क्या औकात है? यहूदी लॉबी अमेरिका, हम गुलाम हैं अमेरिकन और इनके। हमारे ये जनरल साहब, वजीर आजम भीख मांगते फिर रहे, नहीं ऐसा होना चाहिए। ये रमज़ान है, ईमान से कहता हूँ, लानत भेजे इमरान पे, इन पे, उन पे। पहले इस्लाम, कुरान, ईमान, सुन्नत। आप चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत जो है वो ईरान की खुल के हिमायत करे? बिल्कुल करें, हम चाहते, मेरे बच्चे भी चाहते, मेरे बड़े भी चाहते, पूरा पाकिस्तान 96% चाहता है कि हम ईरान की हेल्प करें। इस वक्त वो अच्छा ठोक रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और ठोकेगा इसराइल को भी, अमेरिका को भी। अगर हमें भी जान देनी पड़ी ना ईरान के लिए तो मैं तो दूंगा। ईरानी जी जनाब, ईरानी। अफगानी तो कहते हैं हमने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। नहीं, सुपर पावर अल्लाह है, उसके बाद ईरानी। ईरान जिंदाबाद। बहादुर है ईरानी। अफगानी तो कहते हैं हमने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। वो कहते हैं करंटली ईरानी।
ईरानी ईरानी बामुकाबला अफगानी ज्यादा बहादुर कौन है? ईरानी। क्यों ईरानी? वो तो अफगानियों ने भी तो बड़ी जंगें लड़ी हैं। मौला के मानने वाले, नहीं, मौला के तो वो भी मानने वाले हैं। सारी दुनिया एक साइड पे है, अभी फिलहाल वही लड़ रहे हैं, बाकी सारे सियासत कर रहे हैं, वो प्रोमिनेंट हुए हैं अच्छा, बस जिस इस वजह से। मुसलमान सारे ही हैं, बड़ी बड़ी अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो प्रोमिनेंट हुए हैं वो ईरानी हुए हैं, वो मेरे मौला के मानने वाले हैं, इस वजह से मौला ने उनको फतह भी देनी है। कलमा हक बुलंद है, नहीं, कलमा हक तो वो भी बात करते हैं। उसका परचम भी बुलंद है। वो तो अफगानी भी कहते हैं इस्लाम के नाम पे लड़े हम। वो इस्लाम के नाम पर पैसे लेते हैं। ईरान किस तरह ईरान है? वो अफगानी कहते हैं बड़े बहादुर। हमने 3 सुपर पावर्स को ਲੋਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ। वो भी कहते हैं कि मगरब और अमेरिका हमारे मुकाबले में आया। जिन्ना ईरान दलेरे पाकिस्तान भी नहीं दलेरे। ईरान ईरान ईरान, क्योंकि वो शियत हैं, हम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना, वो ईरान के साथ है। आपने अफगानियों को भी लड़ते देखा है, आपने अब ईरानियों को भी लड़ते देखा है, बहादुर कौन से? ईरान। इतनी बम्बार्डमेंट होने के बावजूद, इतनी कत्लो गारत होने के बावजूद एक ईरानी किसी हमसाया मुल्क में नहीं पहुंचा। ये है बहादुर कौमें। जहां तक ताल्लुक है अफगानियों की, तो अफगानियों तुम बहादुर नहीं हो, तुम फसादी हो। तुम्हारा सबसे बड़ा बोसन पाकिस्तान था, जिसने तकरीबन 1 करोड़ अफगानियों को अपने घर में पनाह दी, अपने पानी, अपने घर, अपने अनाज में आपको हिस्सेदार बनाया, अपना भाई समझा। तुमने तो उस पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा, तुमने ईरान को नहीं बख्शा, जिसने तकरीबन 60 से 70 लाख अफगानियों को पनाह दी थी। ईरानी अफगानियों की निस्बत 1000 गुना बेहतर मुसलमान और बेहतर बहादुर कौम है। जहां तक ताल्लुक है अफगानियों का, कि हमने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी। 2 सुपर पावर्स तो हमारी जिंदगी में भी आए हैं, एक रूस और दूसरा अमेरिका। अफगानियों तुम सिर्फ गोरकन थे, असल उनको कब्रों में पहुंचाने वाले वो पाकिस्तानी थे। अफगानियों बहादुर तो वो होते हैं जो लीडर अपना घर छोड़ के नहीं भागते, अपना शहर छोड़ कर नहीं भागते। आयतुल्लाह खामनाई अपने बच्चों समेत शहीद हो गया। उनको पता भी था कि जनाब इजराइल और अमेरिका मुझे मारने के दर पे है। इस वक्त तक सैकड़ों ईरानी जनरल्स, टॉप कमांडर्स सारे इसके सारे मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद ईरान हथियार डालने पे, सरेंडर करने पे तैयार नहीं है। आपको याद होगा अफगानियों, ये जो अमीरुल मोमिनीन कहता था मुल्ला उमर आपको, जब बम्बार्डमेंट हुई काबुल में, तो ये मोटरसाइकिल पे बैठकर भागा था। उसके बाद किसी शख्स ने, इवन उसकी औलाद ने भी उसकी शक्ल नहीं देखी। जब 2021 में अमेरिका यहाँ से गया है, तो बाद में पता चला कि इस घर में वो अगले 10 साल तक रुपोश रहा और वहीं पे वो मर गया। ये बहादुरी नहीं होती। गारों में छुप कर जो फसाद मचाना बहादुरी नहीं होती। मर्दों की तरह गारों से निकल के अपने दुश्मन का मुकाबला किया जाए। आज भी आपके सामने है कि किस तरह ये मुल्ला हैबतुल्लाह, मुल्ला तकी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद किस तरह छुप के वहां से वार कर रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स का, पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ईरानियों ने साबित कर दिया है कि मुसलमानों में अगर सबसे बहादुर कोई कौम है तो वो है ईरानी।